अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को हर तरह की बीमारी से महफूज रखे। नाज़रीन, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि मेरा और आपका राब्ता जो है वो बहाल रहे। शुक्रिया। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि एक्नीज़ क्या होते हैं और इनकी वजूहात क्या होती हैं, इनकी अलामत क्या होती हैं, ये जो कील मुहासे होते हैं ये क्यों निकलते हैं और किस तरह हम इनसे बच सकते हैं, एहतियाती तदाबीर क्या इख्तियार करनी चाहिए हमें, और आखिर में हम देखेंगे कि इनका इलाज जो है वो कैसे किया जाता है। तो नाज़रीन, आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक्नीज़ और कील मुहासे जो हैं वो क्या होते हैं। नाज़रीन, इंसानी जिस्म के अंदर के ऊपर जो जिल्द है इसके अंदर स्पेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो कि एक सेक्रीशन छोड़ते हैं, एक आयल सा उनके अंदर से निकलता है स्किन के अंदर से। ये चेहरे की जिल्द के अंदर ज़्यादा होते हैं, छाती की जिल्द के अंदर, कंधों के अंदर ये ग्लैंड्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। इनका काम ये होता है कि ये जो डेड सेल होते हैं ना स्किन के, उनको ये निकालते हैं और ये जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं, बाल के नीचे जो जड़ होती है उसके रास्ते ये आयल जो है ये बाहर निकलता है। तो ये जो कील मुहासे हैं ये तब बनते हैं जब ये डेड सेल्स होते हैं स्किन के वो मिल जाते हैं और साथ में स्पेशियस ग्लैंड की जो सेक्रीशन होती है, जो आयल होता है, जब ये आपस में मिक्सअप हो जाते हैं और हेयर फॉलिकल्स को आके बंद कर देते हैं तो वहाँ इन्फेक्शन हो जाती है। इस इन्फेक्शन के नतीजे में एक्नीज़ बनते हैं, पेप्यूल्स बनते हैं, पस्ट्यूल्स बनते हैं, नोड्यूल्स बन जाते हैं, ब्लैक हेड्स बनते हैं, वाइट हेड्स बनते हैं और एक सिस्ट वगैरह बन जाती हैं उनके ऊपर। तो नाज़रीन, यहाँ तक इन कील मुहासों का तल्लुक़ है तो ये उम्र के हर हिस्से के अंदर पैदा हो सकते हैं, बच्चों में भी, बड़ों में भी, लेकिन ज़्यादातर इससे यंग लड़के और लड़कियां जो हैं, मेल और फीमेल जो हैं, इससे मुतासर होते हैं। बलूगत के दिनों में ये ज़्यादा होते हैं क्योंकि इन दिनों में जो स्पेशियस ग्लैंड्स होते हैं उनकी सेक्रीशन जो है वो एंड्रोजन हार्मोन की वजह से ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से ये इन्फेक्शन जो ज़्यादा होती है और चेहरे के ऊपर ये कील मुहासे बन जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं पेशेंट को। इंसान की शक्ल ही इससे चेंज हो जाती है। तो बाद लोगों में ये कील मुहासे बनते रहते हैं, ख़त्म होते रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों में ऐसे होता है कि ये बहुत ज़्यादा मिकदार में एक क्रॉप की शक्ल में आ जाते हैं और ये साथ साथ एक ग्रुप की शक्ल में निकलते हैं जो कि पूरे चेहरे को जो है अपने पेट में ले लेते हैं। आमतौर पर ये पेशानी पर, चेहरे की चिन पर और छाती पे और कांधों के दरमियान और ये ज़्यादा जो हैं वो निकलते हैं। नाज़रीन, इनका जो अगर हम इसकी वजूहात देखते हैं तो थोड़ा सा तो तज़किरा पहले हो चुका है, लेकिन अब हम फर्दर देखते हैं कि एक तो ये होता है कि अगर आप ऐसा मेकअप इस्तेमाल करते हैं जो कि ऑयली है तो ये ज़्यादा निकलेंगे। मीठी चीज़ें खाने की वजह से कील मुहासे ज़्यादा निकलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें ज़्यादा खाने से, जैसे डबल रोटी है, उसमें चिप्स है और फ्राइड चीज़ें हैं, ठीक है ना जी, उनकी वजह से ये कील मुहासे ज़्यादा निकलते हैं। बर्थ कंट्रोल पिल्स खाने की वजह से, कार्टिकोस्टेरॉइड के इस्तेमाल की वजह से ये जो हैं कील मुहासे ये ज़्यादा निकलते हैं। फिर उसके बाद अगर आप अपनी स्किन को साफ़ नहीं रखते, मुंह बार बार नहीं धोते, उसकी वजह से ये चीज़ कील मुहासे जो हैं वो ज़्यादा निकलते हैं। ऑयली चीज़ों की वजह से, ऑयली मेकअप की वजह से ये ज़्यादा बनते हैं। अब हम देखते हैं कि इनसे बचाव कैसे किया जा सकता है, कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें तो हम इनसे किसी हद तक बच सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले ये है कि आप ऑयली कॉस्मेटिक्स जो है वो इस्तेमाल ना करें। चेहरे को दिन में बार बार धोएं, चेहरे पे हाथ बार बार ना फेरें, क्योंकि बाज़ का ऐसा होता है कि जब हम किसी सरफेस को टच करते हैं तो हमारे हाथों को जरासीम लग जाते हैं और जब हम अपने चेहरे पे उनको फेरते हैं हाथ को तो वो इन हेयर फॉलिकल्स को टच होके वो वहाँ इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं। एक्सरसाइज करने के फ़ौरन बाद जो एक्सरसाइज से जो पसीना आपको आता है उसको साफ़ करें और उसके बाद चेहरे को 2-3 दफ़ा साबुन से धोएं, ठीक है। बालों को शैम्पू ज़रूर करना चाहिए, बार बार करें, ताकि जो ऑयल है आपकी, एक्स्ट्रा ऑयल जो आपकी चेहरे के ऊपर है वो कम अज़ कम होना चाहिए, ठीक है ना जी। टॉवल नहीं यूज़ करना चाहिए, टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना चाहिए।
नाज़रीन, ये कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जिनको इख्तियार करने से हम कील मुहासों से बच सकते हैं। अब हम देखते हैं कि होम्योपैथी में इसका इलाज किस तरह होता है। तो नाज़रीन, होम्योपैथी में 267 के करीब ऐसी मेडिसिन है, बल्कि इससे ज़्यादा मेडिसिन है जो कील मुहासों के लिए इस्तेमाल होती हैं, जो चेहरे की स्किन की इरप्शन के लिए इस्तेमाल होती हैं। आज हम इस वीडियो में उनकी लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, 267 मेडिसिन की। आज इस वीडियो में हम उनमें से सिर्फ़ एक दवा, जिसको हम जिंकम मेटालिकम कहते हैं, उसका यहाँ तज़किरा करेंगे। ठीक है। होम्योपैथी में हर दवा जो है वो मरीज़ की मजमूई अलामात के मुताबिक दी जाती है। मरीज़ के मिजाज को देखा जाता है, उसके रहन सहन को देखा जाता है, वो मरीज़ किस कम्युनिटी से तल्लुक़ रखता है। ठीक है ना जी। ये सारी चीज़ें जो हैं, जो अवामल उस पर असरअंदाज हो रहे हैं, मरीज़ का मिजाज, उसकी ज़हनी टेंशन, उसका खाने पीने का स्टाइल, उसके रहने सहने का स्टाइल, अगर उसके पेरेंट्स के अंदर ये प्रॉब्लम है तो उनके लिए मेडिसिन और होंगी। ठीक है ना। ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के फिर हमने मेडिसिन का चुनाव करना होता है। तो नाज़रीन, जहाँ तक जिंकम मेटालिकम का तल्लुक़ है, ये जिल्द के लिए एक ज़बरदस्त मेडिसिन है। स्किन के ऊपर इसका बहुत अच्छा असर है। मरीज़ को ये महसूस होता है कि जैसे उसकी जिल्द और गोश्त के दरमियान दर्द हो रहा है। ठीक है ना। ये एक बहुत इसका आप कह लें कि यूनिक सिम्टम है कि मरीज़ को जो दर्द महसूस होता है स्किन के ऊपर, वो ऐसे लगता है जैसे जिल्द और गोश्त के दरमियान हो रहा है। ठीक है ना जी। मरीज़ की जिल्द जो है वो खुश्क होती है, कटी फटी होती है, और इसमें एक चीज़ बड़ी नुमायाँ है कि जिल्द जो है ऐसे लगता है जैसे गोश्त के साथ चिपक गई है, टाइट हो गई है। ये इसकी ख़ास बात है। और फिर बालों की जड़ों में पीप वाली फिंसियाँ निकलती हैं, फ्रंकल्स जिनको हम कहते हैं, वो निकलती हैं। मरीज़ की ख़ारिश के लिए, जिस्म की ख़ारिश के लिए जो जिंकम मेटालिकम है वो बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। और उन जो अमराज हैं उनके लिए ये इस्तेमाल होती है जो ख़ारिश के दब जाने के बाद हुए हों। इस तरह के जो मर्ज़ होते हैं उनमें ये बहुत अच्छा असर जो है ना करती है। नाज़रीन, इसमें एक और बहुत नुमायाँ अलामत ये है कि मरीज़ को ऐसे लगता है जैसे कि उसकी टांगों के ऊपर, उसके पाँव के ऊपर चींटियाँ रेंग रही हैं। क्रॉलिंग सेंसेशन होती है उसको, उसकी जिल्द के अंदर। फिर मरीज़ को ऐसे लगता है जैसे उसकी स्किन के ऊपर जो खटमल चल रहे हैं। ठीक है ना। तो इस एहसास की वजह से उसको नींद भी नहीं आती, उसको और भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह के अगर सिम्टम होते हैं मरीज़ की बॉडी के अंदर, तो जिंकम मेटालिकम जो है वो एक बेहतरीन मेडिसिन साबित हो सकती है। अगर हम इसके कील मुहासों की बात करें, इसके चेहरे के हवाले से बात करें, तो मरीज़ का चेहरा जो होता है उसके नीलगू सा हो जाता है, स्याही माइल उसकी रंगत हो जाती है, उसकी आंखों के गिर्द हल्के पड़ जाते हैं, उसके चेहरे की रंगत जो है वो काली काली सी हो जाती है, चेहरा खुश्क होता है और उसमें जल्द खुश्क होने के बाद कट फट जाती है। ठीक है ना। मरीज़ के जो होंठ होते हैं उसके किनारे जो हैं वो भी कटे फटे होते हैं। ठीक है। और उसको जल्द उसकी ठंडी होती है और उसके ऊपर बिलाहट होती है चेहरे के ऊपर। ठीक है जी। तो इस तरह के इसमें सिम्टम होते हैं। फिंसियाँ निकलती हैं, कील निकलते हैं, मुहासे निकलते हैं जो दर्द करते हैं। ये पस वाली फिंसियाँ होती हैं। ठीक है। और इनमें बहुत जलन और दर्द होता है। ठीक है। नाज़रीन, अगर इस तरह की अलामत जो हैं, इस कील मुहासों से रिलेटेड इस तरह की अलामत मरीज़ के जिस्म में हों, तो जिंकम मेटालिकम उसके लिए बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन साबित हो सकती है। नाज़रीन, अगर आप इसके अलावा किसी और मर्ज़ के बारे में जानना चाहते हैं, आपका अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे शेयर करें, हम उसके बारे में इंशाल्लाह आपको रहनुमाई देंगे, आपको गाइड करेंगे। और मुझे उम्मीद है इस वीडियो में आपने कुछ मालूमात हासिल की होंगी। मज़ीद जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।